वाकयात की जो कड़ियां मेरे जहन में उभर रही, उन्हें मद्देनजर रखते हुए जिंदगी के हालात तुम्हें सुनाना मेरे लिए लाजमी हो गया। मेरे वालिद पॉलीबस कोरियंथियन थे और वालिदा यूरोपियन। मेरी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन एक दिन एक अजीब सी वारदात हुई। शायद मैंने ही उस वाक्य को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी। वाक्य ये था, एक रोज में चंद दोस्तों के साथ शगरे मनोशी में मसरूफ था। शराब के नशे में धोते एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं पॉलीबस का बेटा नहीं। ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया। अगले रोज मैं अपने वालिदैन के पास गया और उनसे हकीकत दरियाफ्त की। बात सुनकर मैं बहुत बहरा। उन्होंने कहा, किसकी इतनी मजाल जो ऐसे बेबुनियाद किससे कहता फिरे। ये बात सुनकर मेरे दिल को कदर सुकून नसीब हुआ, लेकिन फिर भी एक खलिश सी दिल में बाकी रही और ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। अपने वालिदैन को बताया बिना पाइट हो गया, लेकिन वहां से बहुत नाउम्मीद होकर लौटा। अपने सवालों के जवाब की बजाय मुझे खौफनाक तकलीफदेह किस्सा सुनना पड़ा कि कैसे मैं अपनी वालिदा से शादी करूंगा, कैसे अपने वालिद को मौत के घाट उतारूंगा। मैंने ये पक्का फैसला कर लिया कि मैं ऐसी कोई वारदात नहीं होने दूंगा और मैं कोरियन से फरार हो गया। वर्दिश आकाक मुझे उस जगह ले आई जहां लाइस की जिंदगी मौत के आगोश में सो गई। मैं सच कह रहा हूं योगाश शाह, जब मैं उस जगह पहुंचा जहां 3 रास्ते मिलते हैं, मैंने एक सरदार को देखा जिसके पीछे घोड़ा गाड़ी थी, जिसमें उसी शक्ल और शबाहत का इंसान बैठा था जिसका जिक्र तुमने किया था। रहनुमा ने मुझे बहुत बदतमीजी से रास्ता छोड़ने को कहा और उसके मालिक ने भी तौहीन आमेज अल्फाजों का इस्तेमाल किया। गाड़ीवान ने मुझे एक तरफ धकेला, गुस्से में आकर मैंने उसे मार गिराया। उसका बुरा मालिक अपनी पैनी नजरों से मुझे घूरता रहा। जब मैं उसके पास से गुजरा, उसने गाड़ीवान से हथियार लेकर मुझ पर वार किया, लेकिन उससे पहले मेरे डंडे का एक भरपूर हाथ मारा तो बेजान होकर सर के बल गाड़ी से बाहर आ गिरा। गुस्से की शिद्दत से मैंने उसके बाकी साथियों को भी मौत के घाट उतार दिया। अगर उस मफ्तूल अजनबी की रगों में दौड़ने वाला खून लाइस का था, तो मुझसे बदनसीब इंसान और कौन होगा? वो मैं ही होऊंगा, सिर्फ मैं, जिसे कोई शख्स पनाह नहीं करेगा, कोई शख्स नामो बयान नहीं करेगा और मेरी खुद की बद्दुआएं मुझ पर ही नाज़िल होगी। मेरे नापाक हाथों ने उसके शरीक हयात को छुआ। ये हाथ गुनहगार है, मैं गुनहगार हूं, मेरा पूरा वजूद गुनहगार है। मैं अपने घर से दूर, वालिदैन से दूर, मुल्क की सरजमीन से दूर चला आया ताकि जिंदगी अता करने वाली वालिदा से शादी ना कर सकूं और अपने ही वालिद के खून से अपने हाथ न रंगूं। कौन है वो जालिम देवता जिसने मेरी ऐसी तकदीर लिखी? ये आसमानी ताकतों, मेरी जिंदगी में ऐसे दिन लाने से पहले मुझे सफाई हस्ती से मिटा दो।